हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के लिए। बेटा क्लास 6 का पढ़ा चुके हैं, 10th का पढ़ा चुके हैं। आज क्लास 6 का मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर उसकी शुरुआत से पढ़ाई करेंगे हम लोग। और उसमें सबसे पहले ये क्या दिया है, सबसे पहले अपनी संस्था के बारे में बताते हैं। यूट्यूब पे जो चला रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा। LKS स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। और क्लास 7 का मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आप लोगों का परिमेय संख्या है। संख्याओं के बारे में यहाँ बताना है, परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। खूब आराम से जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा। तो जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे, जहां पे Q इज नॉट इक्वल 0 या हर इज नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से बेटा, हर 0 के बराबर अगर हो जाएगा तब क्या होता है। मान लीजिए 5 है, पूछेगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 1/2 है, 3/2 है, -1 है, इंफिनिटिव है। तो आइए जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले 5 देखिए, 5 लिखा गया है, यहाँ 5/0 लिख देते हैं। ये बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं बेटा। तो हमने बोला था जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे हर क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए किसी भी संख्या का बट्टा आप 1 लगा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी संख्या का बट्टा 1 लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हर 0 नहीं है, इसलिए 5 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। 1/2 परिमेय संख्या, हर 0 नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये -1 है, बट्टे में 1 लगा सकते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर क्या है, 0 के बराबर है। हर अगर 0 हो जाएगा तो बेटा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें पूछता है ये कैसी परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। -1 लिखे, ये कैसी परिमेय संख्या है। तो आइए शुरू से देखते हैं। यहाँ 5 लिखे थे हम, ये कैसी परिमेय संख्या है। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, प्लस में है, इसलिए धनात्मक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, प्लस में, धनात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है, 3/2 धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे -1 लिखा है, तो -1 क्या होगी बेटा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। 5/0 कोई परिमेय संख्या नहीं है। एक और सवाल पूछता है हमेशा बेटा, 0 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 कैसी संख्या है, थोड़ा हमें बताने की कोशिश करिएगा। तो 0 क्या है बेटा, 0 एक पूर्णांक भी होता है, 0 एक पूर्ण संख्या भी होती है, 0 एक पूर्णांक संख्या भी होती है, एक पूर्ण संख्या भी होती है, और परिमेय संख्या भी होती है बेटा। परिमेय संख्या होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या भी होती है। लेकिन 0 क्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो नहीं, 0 नहीं धनात्मक परिमेय संख्या है, नहीं ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये सिर्फ क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, सिर्फ क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या के बारे में बता दिए हम। और आपसे थोड़ा सा हमें क्या है, बहुत गर्मी का दिन है, प्यास बहुत जल्दी जल्दी लग रही है, तो थोड़ा पानी पीने के बाद स्टार्ट करते हैं। संगत मान किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखते रहिएगा।
और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सगे संबंधियों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ने के लिए शेयर करिए, भाई बहनों को शेयर करते रहिए। थोड़ा सा हम गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हमें पानी पी लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्लास फिर। और जो ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, ये हर क्लास के बच्चों के लिए है, 6, 7, 8, 9, 10th और यहाँ तक के कंपटीशन के बच्चों के लिए भी मैथ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो बेटा केयर करने की बात है, और यहाँ पे टिप्स भी बताया जाएगा कैसे किस सवाल को कैसे की आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं संगत मान किसे कहते हैं बेटा। तो आपको परिमेय संख्या बता रहे थे, तो परिमेय संख्या में संगत मान बताया कैसे जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 5/7 है, इस संख्या का संगत मान अगर आप लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो माइनस लगा दीजिए अंश में, बटे में 7 लिख लीजिए, एक संगत मान ये हो गया। अंश में एक बार माइनस लगा दीजिए, बटे में हर को उसी तरह रहने दीजिए। और दूसरा अगर लिखना होगा तो 5/-7 कर दीजिए, ये भी एक संगत मान हो गया। संगत मान का मतलब हो गया कि अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भले चिन्ह बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है बेटा, -5/-7 लिख सकते हैं, ये भी क्या है, संगत मान है। मतलब एक संख्या का संगत मान कितने हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए चलते हैं आगे। सरलतम रूप देखिए बेटा, सरलतम रूप किसे कहते हैं, सरलतम रूप, सरलतम रूप। मान लीजिए कोई 4/8 लिखा है, मान लीजिए 5/15 लिखा है, मान लीजिए 19/57 लिखा है। इसको सरलता रूप में बताना है, तो सरलता रूप का मतलब वो ये होता है कि छोटा से छोटा रूप जिससे अंश और हर किसी संख्या से न कटे। जैसे 1/3 है, 1/3 में किसी संख्या से भाग जाएगा, सेम सेम अंक से। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से अंश और हर दोनों कट जाएगा, तो इसको सरलतम रूप में हम बदलेंगे, कटाएंगे तो दुदुनी के 4, 2 चौके 8, 2/4 हो गया। फिर अभी कटेगा, जब तक कटेगा तब तक कटाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कटाएंगे तो 2 एकम में 2, दुदुनी के 4, ये 1/2 क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। दूसरा नंबर दिया है कि 5/15, 5 से ऊपर नीचे कटाइए, 25 का 5, 5 15। मतलब किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलना है तो उस संख्या के अंश और हर को किसी एक अंक से क्या कर देते हैं, भाग दे दिया जाता है। अब देखिए 19/97 है, 19/57। तो आप अगर मान लीजिए नहीं आता है तो मौसा निकालना जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। कोई कोई संख्या ऐसे दे दी जाती है कि हमें पता नहीं चलता है किस अंक से कटेगा, तो मौसा निकाल लेंगे। मौसा आप लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मौसा निकाल के क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो मौसा आएगा उससे भाग दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ छोटा छोटा लिखा गया है, 19 का में 19 है, 19 क्या होता है, 57 होता है, तो 1/3 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास नंबर 1 चालू कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया है। अब अभ्यास नंबर 1 में देखिए पहला नंबर सवाल क्या दिया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो। अब देख लीजिए संख्या क्या दिया है, -7 दिया है, 11 दिया है, 27 दिया है, -45 और 71। इसमें 5 सवाल है, तो जिनका हर 1 हो बता पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब संख्या पूर्णांक के रूप में होती है तो बटे में 1 किसी भी संख्या में आप लगा सकते हैं। तो बटे में 1 लगा देना है, -7 बटे में 1 कर लेंगे, हर 1 की बात कर रहा है वो। 11 बटे में 1 लिख सकते हैं, 27 बटे में 1 लिख सकते हैं, -45 बटे में 1 लिख सकते हैं। और एक संख्या, एक सवाल आप लोगों के लिए है, 71 को क्या लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पूर्णांक का बटे में 1 हमेशा लगाया जा सकता है। जैसे 5 है, मान लीजिए इसको उल्टा करना है, तो कोई ऐसे उल्टा नहीं करता है, बटे में 1 लगाने के बाद ही उल्टा करता है, तो कितना होता है, 1/5। तो जिसका हर नहीं दिया है बटे में 1 हमेशा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हर, जिनका हर 1 हो लिखा है तो सब में हर 1 है, अंश दिया है, बटे में कुछ नहीं दिया तो 1 माना जाएगा बटे में। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल दिया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है बेटा
तो अंश कितना दिया है, 8 दिया है, ख में दिया है -16 अंश होगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि 20 अंश होगा और -24। तो इसमें से 2 सवाल बता रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका क्या है, तो -4/5 है। -4 बटे में क्या है बेटा, 5। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिनका अंश क्या है, तो पहला दिया है कि अंश 8 बनाना है। हमें क्या बनाना है बेटा, अंश को 8 बनाना है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंश आपका माइनस में है, अंश क्या है, माइनस में है। तो ध्यान दीजिए कि 4 का टेबल कितना बार, अंश को 8 बनाना है तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 बार। तो 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, अंश को बनाना है तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। लेकिन अंश को प्लस बनाना है तो माइनस को आप नीचे ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8/-5 हो जाएगा, 8/-5। तो याद रखिएगा अंश क्या हो गया, 8 हो गया ना। पहला सवाल यही था कि अंश को क्या करना है, 8 बनाना है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर अंश माइनस में है तो माइनस लेके गुणा करें तो +8 आ जाएगा डायरेक्ट, और -2 का हर में गुणा करना पड़ेगा तो -10 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 10। गुणा गलती हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, गुणा गलती हो गया है, गुणा कर लीजिए। -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, लेकिन अंश को प्लस बनाना है तो हर में माइनस को ले लीजिए, तो 8 में क्या हो जाएगा, -10। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, -4/5 को ही अंश क्या बनाना है, तो ध्यान दीजिए -16 बनाना है। तो -4/5 दिया है, अंश को माइनस में ही रखना है, तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 16 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 बार से 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 4 के 16, -16/4 बचे 20। ये जान लीजिएगा किसी भी परिमेय संख्या के अंश या हर को बदलेंगे तो दोनों बदलेगा, अंश और हर दोनों नंबर बदलेगा बेटा, ध्यान देना है। तो बेटा दो सवाल आप लोगों के लिए है, ये लगा करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब अगला सवाल दिया है तीसरा नंबर, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो -7। कितना है, 7 है। तो आइए देखते हैं, -5/-7 है, माइनस माइनस बेटा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसमें ये देखिए कि 7 प्लस में है कि नहीं पहले, तो देखिए हर आपका क्या है, प्लस में है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो संख्या हमारा 5/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5/7 हो जाएगी। अब दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है, -5/7 -7 को हर को कितना बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो -14 बनाना है। तो हर तो माइनस में है ही, हर क्या है, माइनस में है। तो -7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे बेटा, कि -14 हो जाएगा। तो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो गुणा कर दीजिए बेटा, तो -10 बटे में क्या हो जाएगा, -14, -14। तो यहाँ पे हर को माइनस में देखना है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो -2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा बेटा। हर को माइनस बनाना है, दोनों में यही हो, 10/14 ही होगा। कट कट तो कट है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, -5 में -7, तो हर कितना बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो -14 बनाना है। तो 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 14 होगा। तो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 14 होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अंत में भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। हमें हर से मतलब है, हर में माइनस लगा है कि नहीं, तो यहाँ माइनस लगा है, इसलिए क्या है, यही आंसर होगा आप लोगों का। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या दिया है, चौथा नंबर। 3 सवाल आप लोगों को बता दिया गया है। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद सवाल को लगाया करिए।
दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है बेटा। क्या करना है? हर को धनात्मक बनाना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखिए, पहला नंबर सवाल दिया है कि -9/11 है। -9 में -11 है। जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 9/11 हो गया। हर को क्या करना था बेटा? धनात्मक बनाना था। तो हर को ध्यान से देखिए कि हर धनात्मक हो गया कि नहीं। अंश से इसमें कोई मतलब नहीं है, हर को आपको धनात्मक बनाना है। तो हर यहाँ क्या है? धनात्मक हो गया है। यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 9/11 आ गया। दूसरा नंबर दिया है कि 11/-17 है। 11/-17, तो हर को धनात्मक करने का दो तरीका है। या तो हर में माइनस का गुणा कर दीजिए, या तो माइनस जो संख्या माइनस दिया है उसको ऊपर ले लीजिए अंश में, तो -11/17 हो जाएगा। हर को धनात्मक बनाने से मतलब है मेरे प्यारे बच्चों। तो माइनस हर का क्या कर देंगे? ऊपर लिख लेंगे। अंश सबका ऋणात्मक हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो हर को धनात्मक बनाना है। अब अगला दिया है ग नंबर क्वेश्चन। -4 में माइनस नहीं दिया बेटा, माइनस से माइनस कट गया, तो हर क्या हो गया? धनात्मक हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? 4/19 उत्तर हो गया। ठीक है। और एक सवाल आप लोग लगा करके कमेंट करिएगा बेटा। ठीक है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाना है। यहाँ पे हर को धनात्मक बनाना था, अगले में अंश को धनात्मक बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सेम सवाल उसी तरह है। -7/11 दिया है, तो अंश को धनात्मक बनाना है, तो वो अंश का माइनस नीचे ले लीजिए। तो 7 में क्या हो जाएगा बेटा? -11 हो जाएगा। तो अंश क्या हो गया? धनात्मक हो गया। ठीक है। अब जहां पे ऊपर नीचे परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों में माइनस है, तो वहां माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। तो वहां साफ आपको दिख रहा है कि ये पूरा क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 11/19 हो गया था। हर को अंश को देखिए धनात्मक हो गया, वही उत्तर हो गया। अगला दिया है -18/23 दिया है। अंश को धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? अंश का माइनस हटा करके हर में लिख लिया जाएगा। ठीक है। अंश धनात्मक हो गया। अगला जो घ नंबर सवाल दिया है, इसको आप लगा करके कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? निम्नलिखित संख्या में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? यहाँ धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है। न अंश को धनात्मक बनाना है, न हर को धनात्मक बनाना है। यहाँ पूछ रहा है बस कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो समझ लीजिए, अंश या हर किसी में भी अगर एक में ऋणात्मक है तो समझ लीजिएगा वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। अगर एक माइनस लगा है तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। अगर दो माइनस है बेटा तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है। तो वो संख्या धनात्मक हो जाती है। अंश और हर में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? धनात्मक हो जाएगी। यहाँ देख लिए क में भी माइनस ऊपर नीचे है, कट जाएगा, तो ये संख्या भी धनात्मक हो गई। इसमें ये पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो क और ग मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या है। और ख और घ में देख लीजिए, अंश या हर में एक में किसी में माइनस है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। लेट्स कम बेटा, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोग रेडी हैं? आइए 7वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन से ऋणात्मक है? अभी हम लोग धनात्मक बता रहे थे, अभी क्या पूछ रहा है बेटा? ऋणात्मक पूछ रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, पानी बार बार पीना पड़ रहा है। थोड़ा सा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमें भी लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन से ऋणात्मक है।
इसके पीछे धनात्मक बता चुके हैं, अब इसमें ऋणात्मक पूछ रहा था। अभी उसमें बताया था कि अंश या हर में किसी एक में ऋण लगा है, माइनस लगा है, तो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ऋणात्मक। तो देख लीजिए कौन नंबर ऋणात्मक है। ऊपर नीचे अंश में अगर माइनस दोनों में लगा है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो वो धनात्मक संख्या कहलाएगी। तो ख नंबर धनात्मक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, 2 ऑप्शन छोड़ रहे हैं, वो आप लोग बताइएगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, और कमेंट जरूर करिएगा। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है? 8वां नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलता रूप में व्यक्त करना है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते समय हमने बताया था कि किसी सवाल को सरलता रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? अंश और हर को किसी एक अंक से क्या करते हैं बेटा? कटाया जाता है। छोटा से छोटा अंक लीजिए, बड़ा से बड़ा अंक लीजिए, कैसे भी कटाना होता है। तो आइए देख लेते हैं। दिया है कि -9/21। यहाँ पे आपका माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें बस सरलता रूप में बदलना है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये संख्या किससे कटेगी? 9 और 21 दोनों एक अंक से कटना चाहिए। तो 3 के टेबल में ये दोनों अंक आता है, 3 के पहाड़े में दोनों अंक आता है, तो कटाइए। तो तितली के 9 माइनस है तो माइनस रहेगा साथ में, और 3 सटे कितना होता है बेटा? 21 होता है। अब इसको किसी एक अंक से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। तो ये क्या है? 9 -9/21 का सरलता रूप क्या है? -3/7 है। अगला नंबर सवाल देखिए, -18/27 है। जब अंश और हर दोनों में माइनस है बेटा, तो माइनस से माइनस पहले कटा लेंगे, उसके बाद सरलता रूप में व्यक्त करेंगे। अब कटाइए, 3 के टेबल में दोनों आता है, तो 3 छक 18, 3 27, और जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे। 6/9 भी क्या होगा? 3 से कटेगा। तो एक बार और कटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 दूनी 6, तितली के 9। अब किसी एक अंक से ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा? सरलतम रूप होगा। अगला सवाल देखिए, घ नंबर बता देते हैं, और घ नंबर आप लोग लगा करके बताइएगा हमें। तो घ नंबर देखिए, -36/64 है। तो किसी एक अंक से किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 के टेबल में 64 नहीं आता है, 36 आता है। और बताइए, तो सबसे पहले इसको कटाएंगे हम लोग 2 से, कोशिश करते हैं। तो आइए 2 से देख लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे 36 को, तो कितना हो जाएगा? 18। अब माइनस था तो माइनस रहेगा, और 64 को कटाएंगे तो 2 3 6, 2 दूनी के 4। जब तक कटेगा तब तक कटाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 से फिर कटाइए, तो 2 9 18, और 2 से इसको कटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब बताइए बेटा, किसी एक अंक से कटेगा ये संख्या? तो 3 से 9 कटता है, लेकिन 16 नहीं कटता है। तो अब ये किसी एक अंक से नहीं कटेगा, तो यही क्या है? मेरा सरलतम रूप है। -9/16 क्या हो गया बेटा? सरलतम रूप है, आंसर है। ग नंबर लगा करके मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास पुस्तिका का मतलब हो गया कि कॉपी में लिख करके क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो -3/4 दिया है। ध्यान से देखिए, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो -20 होगा। तो 4 में माइनस नहीं लगा है, प्लस है, तो -5, 4 5 20, माइनस लेकर के गुणा करिएगा। 4 5 20, माइनस ले लेंगे, माइनस हो जाएगा। जब माइनस लेके गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी माइनस लेके ही गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो -5 का गुणा कर दीजिए। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और गुणे माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिख लीजिएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। जब सेम साइन का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे में प्लस गुणे प्लस रहेगा तो हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। अब माइनस गुणे प्लस रहेगा तो क्या होगा बेटा? माइनस। जब भी विपरीत साइन दो ठो रहेगा, गुणा करेंगे तो माइनस होगा। चाहे माइनस गुणे प्लस रहे, चाहे प्लस गुणे माइनस रहे, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस होगा। इसको याद रखिएगा, गुणा करने पर चिन्ह कैसे बदलता है। अब देख लीजिए, तो -5 गुणे -3 गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। या 5 दिया कितना होता है? 15। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला देखिए क्या दिया है। हमें जो संख्या शुरू में दिया था उसी संख्या से मतलब होता है बेटा। अब 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 28 होगा। देखना है, फिर से बराबर दिया है, यहाँ पे भी खाली स्थान में भरना है। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 28 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, और हर दिया है धनात्मक के पास 7 का गुणा करिए, क्योंकि ये प्लस है।
ऊपर भी 7 का गुणा करेंगे तो 70 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -21 हो जाएगा। और 7 28, हर में कितना दिया है, 28 दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। -5/8 दिया है, माइनस से माइनस को घटा सकते हैं ऊपर नीचे है तो। अब 8 का टेबल देखिए, हर में दिया है, बराबर में हर में दिया है मान, तो 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 24 होगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अंश में कितना भर देंगे, 3 बचे 15। आ रहा है समझ में। अब देखिए फिर से क्या दिया है, अब 3 का गुणा करने के बाद तीसरे नंबर पे चलेंगे, बराबर लिखा है 25 बटा में कितना, तो हर में क्या भरा जाएगा, तो अंश को ध्यान से देखिए 25 लिखा है, 5 में कितने का गुणा करेंगे तो 25 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 का, तो नीचे भी गुणा कर दीजिए, 5 का कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। तो 5 25 और 5 40। अब देखिए 2 सवाल यहाँ पे दिया है, एक और बता देते हैं, और लास्ट नंबर सवाल आप लोग लगा करके कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा क्या दिया है, 7 बटा में ग नंबर देख लीजिए, -8 बटे में दिया है, खाली स्थान दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, तो बीच वाला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 में कितने का गुणा करेंगे तो अंश 8 आएगा, तो -2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन माइनस दिया है अंश में, इसलिए -2 का गुणा करेंगे। और जब अंश में -2 का गुणा कर रहे हैं तो हर में भी -2 का गुणा कर लीजिए, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल देखिए क्या दिया है, अगला दिया है बराबर में कि -60 अंश को भरना है। अब देखिए यहाँ 15 दिया है, तो 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 4 बार, तो माइनस ले लीजिए क्योंकि माइनस दिया है, और ऊपर भी इसका टेबल पढ़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 का कितना हो जाएगा, -16, और ये कितना हो गया, -60। तो यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते थे जब मान आ गया है, तो -8 बटा में -30 है, -60 लेना है, अंश भरना था, तो देख लीजिए एक बार यहाँ से भी, -30 में कितने का गुणा करेंगे तो 60 होगा, तो 30 दूनी 60 होता है, और ऊपर भी 2 का गुणा कर दीजिए बेटा, तो 2 8 16, -16 बटे में क्या आ गया, 60। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, हाँ आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमने जो प्रश्नावली पढ़ाया है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है बेटा, तो वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। इसमें समतुल्य पूछ रहा है बेटा, हमने संगत मान आपको अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, शुरुआत जब किए थे, तो वही आपका संगत मान कह लीजिए या समतुल्य मान कह लीजिए, बात एक ही है। तो आइए देख लेते हैं, 2/5 का प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। मतलब एक परिमेय संख्या दिया है आपको, 3 परिमेय संख्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए 2/5 का समतुल्य लिखना है, तो एक बार 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे अंश दोनों में गुणा करिए, तो गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी के 4/10 हो जाएगा। अगला समतुल्य चाहिए तो 3 का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। अगला समतुल्य चाहिए, जरूरी नहीं है कि क्रम से ही गुणा करेंगे, किसी भी अंक का आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन सेम अंक का, अंक अलग नहीं करना है, अंक और हर में गुणा करते वक्त एक ही अंक का गुणा करना है। अब मान लीजिए हम 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। तो ये क्या है, 2/5 का समतुल्य अंक है। अब समतुल्य क्यों है, क्योंकि अगर इसको सरलता रूप में बदलते हैं तो 2/5 ही आएगा। एक बदल के दिखा देते हैं आप लोगों को, 10/25 है, इसको अगर सरलता रूप में बदलते हैं बेटा तो 2/5 आएगा। 5 से कटाइए, 5 10 और 5 25, देखिए 2/5 आ गया, इसलिए क्या है, समतुल्य है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर सवाल है, देख लीजिए,
7/-11 का बताना है तो 2 का टेबल पढ़ दीजिए ऊपर नीचे, तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए 7 में कितने का गुणा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 7/11 में ही हमेशा गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी गुणा करके बता सकते हैं, दूसरे वाले अंक में भी। तब लेकिन ये छोटा है तो इसी में गुणा करना बेहतर रहेगा। आइए 4 का गुणा कर लीजिए, तो 4 7 28, अच्छा 11 चौक 44, माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिएगा। अब देखिए किसी भी अंक का ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं टेबल। 9 का पढ़ लीजिए, 9 7 63, और 11 9 कितना हो जाएगा बेटा 99, माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा। अब अगला देखिए 2 नंबर सवाल बेटा आप लोग लगा करके कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए बेटा तो कमेंट करना ना भूले। कमेंट में हमें जवाब चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से वीडियो डाला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कमेंट आप लिखना ना भूले, कमेंट लिखना ना भूले।